जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग जो है परफेक्ट सीरीज का तीनों टेंस को विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो आइए पहले देख लेते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी कि ये जो है इसका पहचान है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखते हैं। लेकिन सबसे पहले टाइम आता है। तो टाइम आता है तो उसके लिए भी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। बच्चे इसमें समझ ही नहीं पाते हैं कि सिंस का प्रयोग किस में करेंगे और फॉर का प्रयोग करेंगे किस में। तो टाइम दो प्रकार से आते हैं, एक आता है कच्चा टाइम और एक पक्का टाइम आता है। बच्चे बोलेंगे कि कच्चा टाइम और ये पक्का टाइम क्या कर रहे हैं सर? तो कच्चा टाइम का अर्थ हुआ है कि वह समय जो कुछ समय से होना चालू हुआ हो, जैसे कि आपका हो गया 2 घंटा से, 4 दिनों से, 1 सप्ताह से। और पक्का समय का अर्थ हुआ कि वो एकदम निश्चित समय है, जैसे कि जन्म से हो गया या सोमवार से या मंगलवार से। तो इसको हम लोग जो है विस्तार से देखते हैं एक के करके। वाक्य बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है इसका रूल क्या है। तो इसका रूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो है हैव और हैज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद जो है आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तब वही आपका सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है आपका लग जाएगा ओ। ठीक है। तो अब ये किस कंडीशन में जो है सिंस, फॉर और हैव और हैज बीन लगेगा? तो याद कर लीजिए, ही सी नेम इट, यानी ये अगर आ जाएगा तो बच्चों प्रयोग करना है हम लोग को हैज बीन। तथा आपका आ गया आई आ गया, वी आ गया, दे आ गया, या प्लूरल का यू आ गया। तो क्या प्रयोग करेंगे? हैव बीन करेंगे। ठीक है। कुछ हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं हम लोग अफर्मेटिव का। मैं सुबह से सो रहा हूँ। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि मैं जो हूँ सुबह से सो रहा हूँ। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट में हो जाएगा हम लोग का आई है, तो लिख देंगे आई। उसके बाद हैव और हैज का प्रयोग करना है। तो आई के साथ क्या लिखा है ऊपर? हैज बीन। तो लिख देंगे हैव बीन। उसके बाद जो है वर्ब में हम लोग को आईएनजी लगाना है। तो सो रहा हूँ तो स्लीपिंग। सुबह से सो रहा हूं तो इसमें सिंस लगा दीजिए, क्योंकि समय निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। और इसी तरह इसका हम लोग निगेटिव भी बना देते हैं। जैसे मैं सुबह
से नहीं सो रहा हूँ। ये देखिए नकारात्मक हो गया आई हैव। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि नॉट कहाँ लगाए भाई, तो बताए हैं कि पहला दूसरा और तीसरा जगह पर क्या लगा दीजिए, नॉट, उसके बाद लगा दीजिए बीन। तो आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारे कंप्लीट हो गया प्रेजेंट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और देख लेते हैं फार का प्रयोग इसमें। जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर दिया है सेंटेंस वह 2 घंटों से काम कर रहा है, तो हो जाएगा ही। अब इसमें लिखवाए है ऊपर हैज बीन, तो ही हैज बीन काम कर रहा है भाई, तो हो जाएगा आपका वर्किंग। कितना घंटा से काम कर रहा है, तो 2 घंटा, क्योंकि इसमें अनिश्चित समय है। तो यहाँ फॉर लगा देंगे, वर्किंग फॉर 2 आवर। ठीक है, लगे हाथ निगेटिव भी देख लेते हैं। वह 2 घंटा से काम नहीं कर रहा, अब इसका हो जाएगा वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा ही हैज। उसी तरह तीसरा नंबर पर लगा देंगे नॉट, ही हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब देख लेते हैं हम लोग पास्ट का, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसका भी पहचान उसी प्रकार है, उसमें था प्रेजेंट में था से रहा है से रही है, इसमें हो जाएगा से रहा था से रही थी और से रहे थे। ठीक है, और इसका भी जो है कुछ रूल इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैड को रखेंगे और बीन रखेंगे। इसके बाद जो है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद वही सिंस फॉर का जो है प्रयोग करेंगे और रखेंगे। रूल इसका देख लेते हैं। तो इसका कुछ पहला उदाहरण है, जैसे वह 2 दिनों से विद्यालय जा रहा था। अब देखिए इसमें वो वाला लफड़ा नहीं है कि किस में हैड बिन लगाएंगे और किस में हैज बिन लगाएंगे और किस में हैव बिन। इसमें बस सबके साथ चिपकाना है हैड बिन। तो हो जाएगा ही हैड बीन, विद्यालय जा रहा था, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल।
अब कब से जा रहा था भाई? तो 2 दिनों से। तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर 2 और यहाँ हो जाएगा डेज। लगे हाथ? निगेटिव भी देख लेते हैं इसका। यानी कि इसका हो जाएगा वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था। यानी कि इसमें जुड़ गया निगेटिव, तो हो जाएगा इस प्रकार ही हैड। अब नॉट कहाँ लगाए भाई? तो वही गिन लीजिए। एक हो गया सब्जेक्ट आपका ही, और उसके बाद हैड हो गया, और यहाँ पर चिपका देंगे नॉट बीन। उसके बाद सब वही रहेगा, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक है। और एक सिंस का प्रयोग देख लेते हैं। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि मैं जो हूँ सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था। यानी कि आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से पढ़ रहा था भाई? तो सोमवार से। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऊपर लिखे हैं सिंस फार का प्रयोग, तो ये जो है निश्चित समय है, सोमवार से। तो इसमें लगा देंगे सिंस मंडे। यानी लास्ट में जो है रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि। ठीक है। और इसका भी बनाने का नियम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग जो है रखेंगे सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शैल और विल को रखेंगे। ठीक है। तो शैल और विल में से मॉडर्न जमाना है, तो इसमें जो है क्या आप विल का भी प्रयोग केवल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म, और ओ और सिंस फॉर्म। ठीक है। बस कुछ इसका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। देखिए यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि वह जो है सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है ना। इसको बना लेते हैं। यानी हो जाएगा आपका ही, वही सेल और विल में से तो ले लेंगे विल, सी विल। उसके बाद जो है इसमें हैव भी लगाएंगे और बीन भी लगाएंगे। तो सी ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर हो जाएगा सिंस मंडे। ठीक है ना। लगे हाथ निगेटिव भी देख लेते हैं। हो जाएगा वह सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा।
यानी कि ये हो गया अब हम लोग का निगेटिव में। तो हो जाएगा ही विल। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, फिर देखिए तो गिन लीजिए 1 2 और यहाँ पर लगा दीजिए 3 पर नॉट हैव बीन। उसके बाद जो है प्लेइंग, क्या खेल रहा है तो क्रिकेट खेल रहा है, तो लिखेंगे प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। इसका जो है अनिश्चित समय वाला देख लेते हैं आप लोग। दस वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा यू विल हैव बीन। पढ़ा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा टीचिंग। टीचिंग क्या पढ़ा रहे होंगे तो अंग्रेजी, तो इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे फॉर 10 years। निगेटिव भी देख लेते हैं इसका। बस वही नोट लगा देना है, हो जाएगा यू विल। अब यहाँ पर लगा देंगे नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। मैं इसका रूल ऊपर दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। और ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये आप YouTube पर देख रहे हैं तो संतोष GS चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।